हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। एंड द क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड द टाइटल ऑल्सो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो बुक का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है और उसका जो 5th नंबर चैप्टर है उसका भी टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसी का एक लंबे क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन लंबा नहीं होता है, आंसर लंबा होता है। ठीक है, क्वेश्चन इज वाई वेर द टू बॉयज इन लंडन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो दो लड़के थे कहाँ पर, लंदन में, ठीक है, वो क्यों सरप्राइज्ड थे, आश्चर्यचकित थे, और फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध होना। ठीक है, तो जो दो लड़के थे लंदन में वो क्यों आश्चर्यचकित और मंत्रमुग्ध थे। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हिंट के लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये वही चैप्टर है, कौन सा, ग्रिफिन वाला। ठीक है, जो कि एक क्या रहता है, आपका साइंटिस्ट रहता है जो कि ऐसे रेयर ड्रग का आविष्कार करता है जिसको कि पीने के बाद, खाने के बाद आदमी इनविजिबल हो जाता है। कपड़ा यदि पहनता है तो उसके कपड़े नज़र आते हैं, लेकिन कपड़ा यदि वो खोल देता है, नेकेड हो जाता है, मतलब पूरी तरह से कपड़े उतार देता है तो वो अदृश्य हो जाता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ग्लास की तरह, शीशे की तरह। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो दो लड़के थे वो लंदन में क्यों सरप्राइज्ड और फैसिनेटेड थे। सरप्राइज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित और फैसिनेटेड मीन्स होता है मंत्रमुग्ध। ठीक है, एक बार फिर से, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित और फैसिनेटेड मीन्स मंत्रमुग्ध। ठीक है, कौन थे, दो लड़के थे, कहाँ के, लंदन में। ठीक है, आइए एक्सप्लेन करते हैं। द टू बॉयज इन लंदन वेर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड व्हेन। ठीक है, दो लड़के थे लंदन में जो कि सरप्राइज्ड और फैसिनेटेड थे। ठीक है, कब, व्हेन दे सॉ फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स, जब उन्होंने फ्रेश, ठीक है, एकदम ताज़ा, मडी फुटप्रिंट्स यानी कीचड़ से सना हुआ फुटप्रिंट्स, पैरों के चिन्ह। ठीक है, फुटप्रिंट्स मैंने क्या, पैरों के चिन्ह देखे, ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी मनुष्य के, ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, स्टेप्स मीन्स सीढ़ी। ठीक है, किसी घर की सीढ़ी पर जो है उन्होंने फ्रेश फुटप्रिंट्स देखे। ठीक है, वो भी कैसे, मडी यानी कीचड़ से सने हुए। बट नो मैन वॉज मेकिंग देम, लेकिन कोई भी मनुष्य नहीं था जो उसे बना रहा था या आगे में चल रहा हो जिसके कि पैरों के निशान वो पड़ रहे थे। ठीक है, सपोज जैसे हम लोग कीचड़ में से सने हुए हैं हमारे पैर और हम उसी तरह से सीढ़ी पर या फर्श पर चलेंगे तो देखो कि हमारे पैरों के निशान पड़ेंगे और हम भी वहाँ पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन था कि उन लोगों को मडी फुटप्रिंट्स तो दिखाई दे रहा है लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो आदमी उसे दिखाई दे, आदमी के पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हो, बट नो मैन वॉज मेकिंग देम, लेकिन कोई भी मनुष्य नहीं था उसे बनाने के लिए। एज दे लुक्ड, फिर वे क्या देखते हैं, ए फ्रेश फुटप्रिंट अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, फिर से एक ताज़ा पैरों के चिन्ह, निशान वहाँ पर बन गए। लेकिन कहाँ से बने, माने दाएं साइड से कोई आदमी आया, बाएं साइड से आया, ऊपर से आया, नीचे से आया, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं नोवेयर। ए फ्रेश फुटप्रिंट अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। फिर दो द मार्क ऑफ द फुट वॉज विजिबल, हालांकि बोल रहा है कि उन लड़कों को वो जो मार्क था, क्या चीज़ का मार्क, फुट का, यानी पैरों के जो निशान थे वो विजिबल थे, दृश्य थे। ठीक है, द बेयर फुटेड मैन वॉज इनविजिबल, लेकिन विडम्बना ये थी कि जो बेयर फुटेड मैन है, ठीक है, बेयर फुटेड मतलब खाली पैर। ठीक है, ठीक है, जो आदमी है खाली पैर, सपोज यही है, समझ लो खाली पैर वाला आदमी, तो मैंने प्रिंट दिखाई दे रहे हैं लेकिन जो मैन है वो इनविजिबल है। इनविजिबल माने अदृश्य। ठीक है, खाली पैरों के निशान दिखा रहे हैं लेकिन आदमी नहीं है। देन दे कुडंट सी एनीवन बट ओनली द फुटप्रिंट्स, उन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था आमने सामने। ठीक है, आमने सामने क्या, जहाँ पर पैरों के निशान पड़ेंगे आप वहीं ना देखोगे, या उसके थोड़ी बहुत अगल बगल दाएं बाएं थोड़ा बहुत नज़र दौड़ाओगे। ठीक है, लेकिन उन्हें क्या हो रहा था, खाली फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे थे लेकिन वे किसी को देख नहीं पा रहे थे। क्या देख रहे थे, सिर्फ फुटप्रिंट्स देख रहे थे। दे वांडर्ड, वे आश्चर्यचकित थे,
वेयर द मैन वाज, कि आखिर आदमी कहाँ है, कि पैरों के निशान तो बन रहे हैं लेकिन आदमी कहाँ है, आदमी भी तो होना चाहिए, क्योंकि पैरों के निशान है तो जाहिर सी बात है आदमी भी होगा, हवा से तो निशान बनेंगे नहीं। तो इसीलिए क्या कर रहे थे वे लोग, सरप्राइज थे। सो बीइंग सरप्राइज दे चेस्ड द इम्प्रिंट्स, इसलिए उसी आश्चर्यचकित भाव में ही वे लोग क्या करते हैं, उस इम्प्रिंट्स का यानी उस पदचिन्ह का पीछा करते हैं, ठीक है, चेस्ड फॉलो करते हैं। कब तक, अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि वो जो इम्प्रेशन थे, कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान थे, वो गायब नहीं होते जा रहे थे, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, गायब होते जा रहे। जैसे आप भी कीचड़ में सने हुए पैर से चलोगे पक्का पर, फर्श पर, तो देखोगे एक समय के बाद आपके निशान धीरे धीरे कम होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आपके पैरों से पूरे नीचे की कीचड़ साफ हो जाएगी और आप फिर आगे कोई भी निशान नहीं बनेगा। याद कीजिए बारिश के दिनों में जब हम लोग भीग कर या कीचड़ से होकर अपने घर में प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार के निशान बनते हैं, ठीक है। या फिर मम्मी देखिएगा पोंछा ऊँछा लगाती है तो बोलती है कि नहीं अभी नहीं चलना है, तो पैरों के निशान पड़ जाएंगे, ऐसा करके, ठीक है। तो वही है, अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, तो ये बच्चे लोग जो है उस इम्प्रिंट्स का चेस करते हैं यानी पीछा करते हैं। कब तक पीछा करते हैं, अनटिल द मडी इम्प्रेशन, जब तक कि ये मिट्टी वाले जो निशान हैं वो फेंटर यानी उदास होना, उदास उदास एक के बाद एक, जब तक उदास ना होते जाएं, एंड एट लास्ट डिसअपियर ऑल टुगेदर, और एकदम अंत में क्या होता है, वो पूरी तरह से, वो पैरों के जो निशान होते हैं पूरी तरह से डिसअपियर यानी गायब हो जाना, पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, ठीक है, डिसअपियर ऑल टुगेदर। तो यही वो आश्चर्य था। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर द टू बॉयज इन लंडन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, कि लंदन में जो दो लड़के थे वे क्यों सरप्राइज्ड और फैसिनेटेड थे, इसीलिए थे कि लंदन में वे दो लड़के सरप्राइज और फैसिनेटेड थे क्योंकि वे लोग फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स देख रहे थे किसी मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का, किसी घर की सीढ़ी पे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बट नो मैन वॉज मेकिंग देम, लेकिन कोई भी मनुष्य उसे बना नहीं रहा था, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एज दे लुक्ड अ फ्रेश फुटप्रिंट अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और ऐसे देखते देखते उनके सामने और एक फ्रेश फुटप्रिंट नज़र आया। हालांकि द मार्क ऑफ द फुट वॉज विजिबल, द बेयर फुटेड मैन वॉज इनविजिबल, पैरों के निशान नजर आ रहे हैं लेकिन आदमी गायब है। दे कुडेंट सी एनीवन बट ओनली द फुटप्रिंट्स, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय किसके, फुटप्रिंट्स के। दे वांडर्ड, ये आश्चर्य थे, वेयर द मैन वॉज, कि आखिर आदमी कहाँ था। सो बीइंग सरप्राइज्ड दे चेस्ड द इम्प्रिंट्स, इस प्रकार आश्चर्यजनक भाव में ही ये लोग उस आदमी का पीछा करते हैं। आदमी कहने का मतलब उस इम्प्रिंट्स का, उन पैरों के चिन्ह, क्योंकि आदमी तो नज़र ही नहीं आ रहा था। कब तक, अनटिल मडी इम्प्रेशन बिकम फेंटर एंड फेंटर, जब तक ये जो चिन्ह जो है उदास नहीं होते चले गए और अंततः क्या होता है कि वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, ठीक है। इतना आंसर लिखना आप लोगों के लिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बनाया गया है आंसर जो है, ठीक है, ये आप लोगों का 5 मार्क्स के लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मेरिट में आना है, यदि आप लोगों को जैसे होते हैं ना 90 95 या उस प्रकार से, तो वो एक दो लाइन और कुछ ऐड कर देते हैं इसमें, जो आपके आंसर को और माने अच्छा सुंदर बनाता है और एग्जामिनर का नज़र में आप आ जाते हो और आपको आधा एक नंबर ज़्यादा मिल जाता है। क्या आप ऐड कर सकते हो, द मिस्ट्री कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई साइंस, इस रहस्य को, ये जो बच्चे आश्चर्य थे और माने एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं साइंस के रूप में। कैसे, द बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, रियल स्टोरी क्या है, एक्चुअली में वे जो लड़के थे वो किसको फॉलो कर रहे थे, एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। वो साइंटिस्ट कौन था, ग्रिफिन था, जो क्या किया था, हु कुड मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जो कि मनुष्य के शरीर को ट्रांसपेरेंट बना सकता था, ठीक है। हमने पहले ही बताया था कि ग्रिफिन ने ऐसी एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट कर करके काफ़ी मेहनत के बाद एक ऐसी दवा का मैंने आविष्कार किया जिस दवा को खाने के बाद आदमी जो है एकदम ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता था, ठीक है। तो उसी दवा को खाने के बाद ग्रिफिन ट्रांसपेरेंट हो जा रहा था। वो देखिएगा अपने मकान मालिक के घर में आग लगा के भागा था, लंदन का स्टोर से भाग रहा था, विलेज आइपिंग जो था वहाँ से भाग रहा था, ठीक है, पुलिस लोग उसको पकड़ रहा था वहाँ से भाग रहा था। तो इस तरह से हर जगह ये क्या करता है, गलत ही काम करता है। और इसी से रिलेटेड जो है 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने इस चैप्टर का अपलोड किया हुआ है। जैसे आप लोगों का शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, वो क्या है, ग्रिफिन जो है एक क्या है, लॉलेस पर्सन है, नियम कानून का ना मानने वाला।
और एक है ग्रिफिन वॉज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट। ठीक है, आपको इन प्रश्नों के आंसर्स भी जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में फर्स्ट फ्लाइट के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, सो लर्नर्स, ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल अडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।